वेलकम बैक इन न्यू वीडियो दोस्तों मैं आपका दोस्त देव मौर्य और फिर से वेलकम करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल मौर्य ट्रेडिंग टिप्स में। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप ये अक्सर सुनते होंगे कि स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट ये क्या है, जुआ है, गैम्बलिंग है। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग का यही है कि क्या स्टॉक मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है, बैटिंग है। ये सब चीज़ें आज मैं क्लियर करने वाला हूँ आप सभी लोगों के सामने। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ। हम लोग की अक्सर बचपन में अपने आजू में बाजू में अगल बगल में अपने दोस्तों से फ्रेंड्स हमेशा ये सुनते रहते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो जाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों का यहाँ पे घर तक बिक जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुनते हैं। अगर आप किसी भी बिजनेस को अगर डिसिप्लिन में काम नहीं करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम नहीं करेंगे, इमोशन को मैनेज करके काम नहीं करेंगे, इट मीन्स वो आपके लिए जुआ ही है। सेम आपके लिए स्टॉक मार्केट भी है। अगर आप यहाँ पे काम करने आए हैं, स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आपके पास सही मैनेजमेंट नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, मनी मैनेजमेंट नहीं है, या फिर आपके पास कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है, आप अंधाधुंध जैसे मन तैसे आ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, मिला तो मिला, नहीं तो गया तो गया, इट मीन्स कि आप जुआ ही खेल रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों चीजें बताने वाला हूँ कि किस कंडीशन में यहाँ पे ये जुआ है और किस कंडीशन में और किस तरीके से आप इसको यूज करते हैं तो ये आपके लिए प्योर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस। मैं दोनों चीजें बताऊंगा और पूरा मैं चार्ट पे ले जाकर के आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं, इट मीन्स आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, इसमें आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। सारी चीज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल पहली बार आए तो चैनल कर दिए सब्सक्राइब ताकि आने वाले समय में आपसे कोई जानकारी मिस न जाए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग बिल्कुल फ्री चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, तो फ्री चीजों का थोड़ा सा वैल्यू करना है, ठीक है। क्योंकि जो मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ये आप 10,000 20,000 50,000 लगा कर सीखेंगे, ठीक है। और जो मैं चीजें सीखा हूँ मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा वैल्यू देना है, राइट। अगर मैंने पिछले वीडियो में मैंने 2-3 वीडियो बनाया हुआ बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, वो चैनल पे आए हैं तो वो पूरा वीडियो देखें, उनको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे जीरो से शुरू किया हूँ और हम लोग टेक्निकली होते जाएंगे धीरे धीरे। चलिए मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे कि स्टॉक मार्केट जुआ है या वर्ल्ड का प्योर बिजनेस है। देखिए मैं दोनों ही कंडीशन पर चर्चा करूँ। पहले ये मैं बता लेता हूँ कि किस कंडीशन में ये जुआ है। यदि आप स्टॉक मार्केट में कदम रखे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यदि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेज नहीं है, इसका मतलब कि आप जुआ खेल रहे हैं, आप यहाँ पे गैम्बलिंग ही कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे थे क्विक रिच वाले माइंडसेट आ रहे हैं, यार बस मुझे जाना है, बस मुझे आज बस पैसे को डबल कर लेना है, आज तो मुझे अपने पैसे को ट्रिपल कर लेना है, अगर इस माइंड के साथ भी आ रहे हैं, इसका मतलब कि आप जुआ ही खेलने आ रहे हैं, गैम्बलिंग करने ही आ रहे हैं। ये जुए में होता है, प्योर बिजनेस में नहीं होता है, राइट। आपको इसको एज बिजनेस आप रिलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बिजनेस है, जुआ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई। तीसरा चीज, अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आप मार्केट में आए अंधाधुंध जैसे मन तैसे पैसा लगा रहे हैं, किसी का टिप्स ले रहे हैं, फ्री ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए हैं, सिग्नल वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिए, वहाँ से सिग्नल ले रहे हैं, पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पैसे को डबल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप यहाँ पे गैम्बलिंग कर रहे हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यदि आप स्टॉप लॉसेस नहीं लगा रहे हैं, यानी आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं, आपको डर लगता है कि यार स्टॉप लॉस लगाऊं और मेरा यहाँ पे प्राइस यहाँ से जाए और ऊपर चला जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होगा। अगर इस तरह का माइंडसेट आपका है और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप जुआ खेल रहे हैं। मैं आपको स्टॉप लॉस का यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आप बहुत बड़े लॉसेस करते हैं स्टॉप लॉस के बिना, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और बता देना चाहता है कि यदि आप बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक दिन में 8, 10, 20, 50 ट्रेडिंग कर रहे हैं, नहीं ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप जुआ ही खेल रहे हैं, आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं दोस्त। तो ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, अगर ये सब चीज़ें कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब कि आप जुआ खेल रहे हैं, राइट। एक चीज़ और होता है कि अगर आप यहाँ पे आए और आपने 1-2 बार पैसा बना लिया, तो आपके अंदर क्या आता है, लालच आता है। सोचते हैं यार मेरा तो इतना पैसा बन गया, एक बार और करके देखता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि और थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है, तो आपको रहा नहीं जाता है और आप और पैसा लगा देते हैं।
सोचते हैं कि यार एक बार और करता हूँ, और एक बार के चक्कर में जो आपने प्रॉफिट बनाया है वो भी चला जाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि आप बार-बार यानी ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है? यानी प्रॉफिट के बाद भी कर रहे हैं। या फिर ये होता है कि आप लॉसेस कर दिए, यानी आपने पैसे को पहले ही दौर में गँवा दिया, यानी पहले ट्रेड में चला गया। तो आपके मन में आता है मेरा पैसा तो चला गया, अब मैं इसको रिकवर करके ही रहूँगा। यानी आपके अंदर आता है रिवेंज ट्रेडिंग, आप बदला लेना चाहते हैं बाज़ार से, तो आप बैटिंग यानी जुआ कर रहे हैं, आप जुआ खेल रहे हैं, आप गैम्बलिंग ही कर रहे हैं, राइट? अगर जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, अगर ये सब चीज़ें कर रहे हैं, इट मीन्स आप कोई प्योर बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल 100% जुआ ही खेल रहे हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि बिज़नेस क्या होता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इसको प्योर वर्ल्ड का प्योर बिज़नेस है और इसको बिज़नेस के तरीके से यूज़ करना है तो कैसे करना है, राइट? देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे मार्केट में आना है। मार्केट में आने के बाद आपको इसको सीखना है कि मार्केट कैसे काम करता है, कैसे चलता है, कहाँ से ऊपर मार्केट जाता है, कहाँ से नीचे जाता है, किस कंडीशन में क्या होता है, सब चीज़ें सीखने के बाद ही इसमें कदम रखना है। कोई भी दुनिया का बिजनेस हो, कोई भी दुनिया का बिजनेस हो, अगर आप बिना सीखे कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप वहाँ पे गैम्बलिंग ही कर रहे हैं। सपोज दैट एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर को पढ़ाई करने में कितना टाइम लगता है? आपको एजुकेशन, आपको एक नौकरी पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है? 10 साल, 12 साल, 15 साल पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, फिजिकल टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट करने के बाद कहीं जाकर आपको जॉब मिलता है। तब जाकर के आप वहाँ पे 15-20 हज़ार, 50 हज़ार की सैलरी पाते हैं, राइट? तो आपको स्टॉक मार्केट में भी उसी तरह से आना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे पहले सीखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये जो बिजनेस की तरह यूज़ करना पड़ेगा, तो जाकर के आप यहाँ पे प्योर बिजनेस कर रहे हैं, राइट? नहीं तो आप गैम्बलिंग की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको सीखना है। 4 महीने, 6 महीने, साल भर का समय लग सकता है सीखने में, एक दिन में आप नहीं सीख पाएंगे। $4 ट्रिलियन का मार्केट है, तो इतनी आसानी से आपको पैसा नहीं देगा, पहले आपको सीखना पड़ेगा, राइट? दूसरी बात यहाँ पे एक चीज बताना चाहते हैं, आपके पास होना चाहिए पेशेंस। पेशेंस है इसका मतलब कि आप यहाँ पे बिजनेस करने वाले हैं, क्योंकि बिजनेस कोई भी हो वहाँ पे पेशेंस मांगता है, पेशेंस रखा जाता है। देखिए ये मार्केट है, ठीक है? ये मार्केट है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं रहेगा तो ये आपके ऊपर क्या होगा, हावी हो जाएगा और आपके इमोशन के साथ बहुत खेलेगा। आपके ऊपर इमोशनल अत्याचार होगा, आपके इमोशन को ब्लैकमेल किया जाएगा और कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा पैसे मार्केट में चले जाएंगे, ठीक है? तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने पेशेंस को बना कर रखना पड़ता है, ठीक है? मनी को मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगर ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे प्योर बिजनेस कर रहे हैं। और एक तो यानी आपके नसों में होना चाहिए कि बिना स्टॉप लॉस के आपको ट्रेडिंग तो करना ही नहीं है। तो ट्रेडिंग नहीं करेंगे चलेगा, बट जब भी ट्रेडिंग करेंगे तो बिना स्टॉप लॉसेस के ट्रेडिंग तो करना ही नहीं। अगर करेंगे तो आप जो है कि बड़े लॉसेस करेंगे और आप गैम्बलिंग की कैटेगरी में चले जाएंगे, राइट? मैं अभी आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे और बताता हूँ कि किस तरीके से होता है बिजनेस और किस तरीके से मार्केट से कमाया जाता है पैसा, राइट? फाइनली आप देख सकते हैं कि हम अपने चार्ट पे आ चुके हैं और आपको मैं बता दूं कि पहले ही डिसाइडेड होता है कि आपको किस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग करनी होती है, राइट? आपको सबसे पहले आपको चार्ट पे आना होता है, कोई भी जिसमें अगर आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करना होता है या इन्वेस्टमेंट करना होता है, उस चार्ट पे आप आते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं, पता होता है कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाने वाला है, कहाँ से मार्केट नीचे आने वाला है, तो जा करके आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास क्या होता है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सारी चीज़ें होती है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि पहले ही यहाँ पे जब बिजनेस हम किया करते हैं तो पहले हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होता है। जैसे मैं अपना स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि हम लोग कहीं ना कहीं, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे इंस्टीट्यूशन को फॉलो करने वाले हैं और हमें यहाँ पे फॉलो, जैसे इंस्टीट्यूशन चलते हैं वैसे ही हमें चलना होता है, तो ही पैसा बनता है। जैसे यहाँ पे यहाँ से देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आया हुआ था, तो पहले हमने यहाँ पे बनाया हुआ था डेली का, या मेरा सप्लाई जोन था, ठीक है? यानी कि इंस्टीट्यूशन का सेलिंग जोन था और हमें पता था कि जब यहाँ से प्राइस आएगा तो ही हम यहाँ से सेलिंग का शुरू करेंगे, यानी हम सेल साइड में जाएंगे और पैसा बनाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए, जब आप यहाँ पे हमारे जोन में प्राइस आता है तो हम अलर्ट हो जाते हैं कि अब जो है हमारा टाइम आ चुका है अब ट्रेडिंग करने का। तो यहाँ पे डेली का जोन होता है और हम इसको छोटे से टाइम फ्रेम में आते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। जैसे हमारे अपने स्ट्रेटेजी के अनुसार हमें एक इस वाले, जो आप यहाँ पे ग्रीन वाला कैंडल देख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या हुआ, हमें एंट्री लेना था कि इस कैंडल को जो यहाँ पे लो क्रॉस हुआ तो हम एंट्री लेंगे। और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इसके जस्ट ऊपर होता है स्टॉप लॉसेस, ठीक है? आपको पहले ही सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। अगर आपका सबसे पहले सारी चीज़ डिसाइडेड नहीं है ट्रेड लेने से पहले,
ट्रेड में मतलब ट्रेड में इंटर होने से पहले आपका सबसे पहले डिसाइड होता है कि आपका जो है एंट्री कहाँ से होने वाला है, आपका ईएसएल कहाँ से, देखिए हमारे यहाँ पे एसएल होने वाला है, आपका टारगेट कहाँ है। अगर ये 3 चीज़ें अगर आपका यहाँ पे कन्फर्म है, तो आप क्या होता है कि यहाँ पे ना तो आपके ऊपर इमोशनली ब्लैकमेल होगा और ना तो आपको ज़्यादा डर लगेगा, ना तो आप यहाँ पे कुछ कर पाएँगे। आपको सारी चीज़ें पहले ही कन्फर्म होती है कि हमारा जो है इस कैंडल के बाद जो हमारा एंट्री होने वाला है, तो हमारा एंट्री हो गया। हमें यहाँ पे टारगेट यानी 2:1 का हम लोग टारगेट लेके चलते हैं। अगर अब मैं इस कैंडल को दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए 2:1 है, ठीक है? यहाँ पे रिस्क रिवार्ड जो रेशियो 2:1 का चलता है। अगर आप किसी ट्रेड में पहले ही डिसाइड होता है कि सपोज दैट यहाँ पे अगर मेरा आएगा, अगर मेरा स्टॉप लॉसेस हिट होगा, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक क्या है, आपका यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस है। अगर ये मेरा एसएल हिट हुआ तो सपोज दैट मेरा 50 रुपये का लॉस होगा, ठीक है? आपका पहले ही डिसाइड है, आपको डर नहीं लगेगा। जब ये मार्केट ऊपर आएगा तो आपको डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपने पहले ही मान रखा है कि मेरा 50 रुपये का लॉस होने वाला है स्टॉप का लॉस हिट होने के बाद, ठीक है? लेकिन अगर आप जो 2:1 का टारगेट है, तो यहाँ पे आपको कितना है, 100 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है? तो पहले से ही आपका रिस्क और प्रॉफिट दोनों डिसाइडेड होता है। अब यहाँ पे एसएल हिट होने के बाद देखिए जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, तो एसएल हिट होने के बाद जो वो ट्रेड में कभी रुकते नहीं हैं, ठीक है? और प्रॉफिट होने के बाद भी नहीं रुकते, प्रॉफिट लेके साइड हो जाते हैं, ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते हैं, राइट? तो ये चीज़ें आपको होनी चाहिए। जब भी आप ट्रेड में एंटर कर रहे हैं, तो आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि हमें एंट्री कहाँ पे लेना है, हमें एसएल कहाँ पे देना है, हमें टारगेट कहाँ पे बुक करना है। ये चीज़ें 100% क्लियर होना चाहिए, तो ही ट्रेड में एंटर करें, अदरवाइज नहीं करें। अगर ये सब चीज़ें नहीं है आपके पास, इट मीन्स कि आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ और होता है, सपोज दैट आपका यहाँ पे क्या है, सपोज आपने यहाँ पे एंट्री लिया, ठीक? यहाँ पे अब मार्केट आता है, आपने यहाँ पे एंट्री लिया, आपका नीचे एसएल है और जैसे ही यहाँ पे एसएल आप एसएल लगा, सपोज दैट आप एसएल लगा के काम कर रहे हैं, एसएल लगा के ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका 1 से 2 बार क्या हुआ, एसएल हिट हुआ और एसएल हिट होने के बाद ही मार्केट क्या हुआ, प्राइस उड़ गया। आपको ये लगेगा अरे यार मुझे एसएल नहीं लगाना था, अगर मैं एसएल नहीं लगाता तो मेरा टारगेट जो है यहाँ पे हिट हो जाता। तो आप अगली बार से क्या करते हैं कि एसएल नहीं लगाते हैं, ठीक है? और कंडीशन क्या होता है कि जब अगली बार आप एसएल नहीं लगाते हैं, तो मैं अब चल के बताता हूँ कि एसएल नहीं लगाने पे क्या होता है। चलिए मैं दूसरा ट्रेड ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ है। जिस ट्रेड में एसएल हिट होता है उसमें मैं चर्चा कर लो। देखिए यहाँ पे इसमें भी था, यहाँ पे ट्रेड लिया गया था, यहाँ पे भी टारगेट अचीव हुआ है। एनटीपीसी में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं मिला हुआ है, राइट? यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। गोदरेज पावर यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं है। चलिए मैं लेके चलता हूँ जहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हुआ है, मैं उसमें लेके चलता हूँ आपको, जहाँ पे ये पता चल पाए कि हाँ, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए एक चीज़ बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ पे हमने एक ट्रेड लगाया, राइट? कि यहाँ पे इनसाइड मेरा यहाँ पे एक टारगेट था कि यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। सपोज दैट कि आपने यहाँ पे एंट्री बनाया कि यहाँ से प्राइस को ऊपर जाना चाहिए और आपका जो है ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाया, फिर यहाँ पे चला आया, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पे नीचे, ठीक है? अब आप सपोज दैट यहाँ पे एसएल नहीं लगाते तो क्या होता, आपको लगता कि यार एसएल मेरा बार बार एसएल हिट होता है, चला जाता। देखिए अब एसएल नहीं लगाना क्या हुआ, मार्केट और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे चला गया, ठीक है? और यही होता है आपके साथ। अगर आप एसएल नहीं लगा के काम करेंगे तो मार्केट इसी तरीके से इतना नीचे चला जाएगा कि आपको पूरा खा जाएगा, आपके बैलेंस को पूरा जीरो कर देगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे एसएल है और एसएल नहीं अगर आप लगाते, आप इस तरीके से मार्केट देखिए कितना बड़ा नीचे आ गया और आपका जो भी फंड रहेगा वो सारा जीरो होगा। इसलिए कहा जाता है कि आपके पास रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और इमोशन मैनेजमेंट और एसएल तो होना ही चाहिए। यदि आप एसएल लगा के यहाँ पे काम कर रहे हैं, यदि आप एसएल लगा के ट्रेड कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप प्योर बिजनेस कर रहे हैं, राइट? हो सकता है कि आप यहाँ पे 1 से 2 बार ही एसएल हिट हो सकता है कि आपका 1 से 2 बार एसएल हिट हो। आप सपोज दैट यहाँ पे ट्रेड ले लिए हैं, राइट? मैं इसको सपोज दैट आप यहाँ पे ट्रेड लिए, आपका 1 बार एसएल हिट हो गया, ठीक? ऐसा नहीं कि आपका हर बार यहाँ पे एसएल ही हिट होगा। आपको एसएल से डरना नहीं है, बल्कि आपको एसएल को रिस्पेक्ट करना कि चलो भाई ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चलते हैं मार्केट में। तो इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे तो जा करके आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, आपका पैसा भी बच पाएगा। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली बता दिया हूँ कि किस तरीके से आप करेंगे काम। तो आप यहाँ पे प्योर बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो और किस कंडीशन में अगर आप इस तरीके से जो मैंने बताया कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे क्या होता है कि आपको प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सर्च करनी पड़ती है, आपको वेट करना पड़ता है, पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है,
तो जा करके देखिए बहुत सारे ट्रेडिंग आप ऐसा नहीं कि नहीं मौका मिलता है, आपको बहुत सारे ट्रेड यहाँ पे मिलते रहेंगे, ठीक है? बहुत सारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलते रहते हैं बाज़ार में, उसको खोजना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी को लेना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे ज़ोन में प्राइस आने के बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें कोई ऐसा सिग्नल मिले, हमारा स्ट्रैटेजी के अनुसार यहाँ पे कोई सिग्नल मिले तो हम यहाँ पे ट्रेड लें, अदरवाइज़ नहीं लें। तो यहाँ पे अभी कुछ अभी नहीं मिला हुआ है, राइट? तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बना पाएँगे, अदरवाइज़ आप जो है प्रॉफिट नहीं बना पाएँगे अगर बिना स्ट्रैटेजी के काम करते हैं तो। तो बस आज की वीडियो में आपको ये सब चीज़ बताना था, तो आप समझ चुके हैं कि ये जो है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज़ मार्केट है, कोई भी मार्केट हो, सब एक ही कंडीशन, एक ही रास्ते पे काम करते हैं, सब एक ही तरीके से चलते हैं, ठीक है? मैं आगे चल के सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ, पूरा टेक्निकली बताने वाला हूँ, आप मार्केट के जो है खिलाड़ी बन जाएँगे, राइट? आपको पता होगा पहले से ही कि हमें किस कंडीशन में ट्रेड लेना है, किस कंडीशन में ट्रेड नहीं लेना है, हम कब गैम्बलिंग कर रहे हैं, कब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, यानी प्योर बिज़नेस कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसीज़ मार्केट क्या है? देखिए, अगर आप इसको सीख करके पूरे मैनेजमेंट के साथ, पूरे प्लानिंग के साथ अगर काम करेंगे, तो ये आपके लिए वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिज़नेस है। जी हाँ, सबसे बेस्ट बिज़नेस। ना तो आपको कोई सामान खरीदने की ज़रूरत है, ना कहीं जाने की ज़रूरत है, ना तो कोई आपको कहीं जाना है, ना किसी से कुछ कहना है। चुपचाप से बैठ के रूम में पैक होकर के बस आपको पैसे बनाने हैं, राइट? ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिज़नेस है। ना तो यहाँ पे कोई बाउंडेशन है, ना तो कोई रेस्ट्रिक्शन है, ना तो किसी का यहाँ पे गुलामी करना है आपको। वर्ल्ड में कहीं भी जाइए, कहीं भी रहिए, दुनिया में कहीं भी जा करके, कहीं से भी रह करके, कभी भी आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं, इन्वेस्टिंग करके पैसा कर सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए इसको वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिज़नेस माना जाता है एज़ ए डिसिप्लिन में रहकर काम करने पे। अगर आप इसको डिसिप्लिन में रख के काम नहीं करेंगे तो आपका पैसा भी खा जाएगा बाज़ार, राइट? तो बस आज की वीडियो में नहीं बताना था आप सभी लोगों को। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे सारी बातें। मेरे हिसाब से ये वर्ल्ड का सबसे प्योर बिज़नेस है और इसको सीख करके, कोई भी बिज़नेस को सीख कर किया जाता है। अगर इसको भी आप सीख के करते हैं तो आप ये समझ जाएँगे कि ये प्योर बिज़नेस है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है। और आप अगर इसको सीख लेते हैं तो आपके कई पुश्तें भी इसको सीख करके पैसा कमा सकते हैं। जिस तरीके से अदर बिज़नेसेस में होता है कि जहाँ पे आप बिज़नेस खड़ा करते हैं, बिज़नेस खड़ा करते थे, फिर आपके लड़के, फिर लड़के के लड़के वो बिज़नेस को चलाते रहते हैं। सेम उसी तरह से ये भी बिज़नेस है। इसको आप एक बार सीख लेते हैं तो आप इसको कई जनरेशन तक इसको आप देते रह सकते हैं, ठीक है? तो बस उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। और जिनको ये डाउट है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है या स्टॉक मार्केट जुआ है या प्योर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिज़नेस है, तो अगर जिनको डाउट है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं, हाँ, जिनको सीखना है तो इस चैनल पे बने रहें, मैं आपको सारी चीज़ सिखाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।